हेलो एवरीवन, नमस्कार। 22 जनवरी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी हो। ये क्वेश्चंस आपके रिपीट करेंगे। वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा लास्ट तक, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चाहते हैं फ्रेंड्स, एक लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको इंजॉय सेशन लगेगा ये जीके जीएस का। एनटीपीसी रेलवे में एग्जाम जो चल रहे हैं 22 जनवरी को पूछे गए उसका क्वेश्चन करवा रहे हैं। और देखिए नंबर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस हर साल मनाया जाता है, मीन्स विश्व प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रत्येक 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेज से आपके 2-3 क्वेश्चन हर सप्ताह पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक, वो जाइएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो। जरूर एक बार देख लें, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इतना रहता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। कुछ पढ़ लीजिएगा। गुरुजी कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए थर्ड नंबर कहता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है, मीन्स कहते हैं इसमें नेशनल वोटर्स डे पूछा गया था। प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मीन्स नेशनल वोटर्स डे। अभी 25 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को बताया जाता है महत्ता के बारे में, वोट देना कितना महत्वपूर्ण है। हर एक प्रत्येक लोगों को वोट देना चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कूल्हे की हड्डी किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? तो कूल्हे की हड्डी जुड़ी होती है लियोप्सोस मांसपेशी से। किसको होता है? इलियोप्सोस मांसपेशी जुड़ी होती है कूल्हे की हड्डी इलियोप्सोस मांसपेशी की हड्डी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की ओर। देखिए एग्जाम में पूछा था आपको यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या नहीं है, फिर आप देखिए जान लीजिएगा। यूएनओ की आधिकारिक जान लीजिए भाषा पहले कौन कौन है। कुल मिला के यूएनओ की आधिकारिक भाषा जो है 6 है। क्या क्या है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। तो ये आपका 6 जो है यूएनओ की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा कोई अगर रहता है ऑप्शन में, समझ लीजिएगा वो यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है। यूएनओ का होता है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको। और रखिएगा 6 आधिकारिक भाषा यूएनओ का, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर की ओर। देखिए पूछा गया है, पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। अर्थ डे में देखिए मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पूछ सकता है जल दिवस कब मनाया, तो कहना होगा 22 मार्च को जल दिवस यानी कि वाटर डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 नंबर पूछता है, कहता है इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। हर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जरूर देखें ध्यान पूर्वक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं देखिए 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का था, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए पुलवामा। पुलवामा जिला जो है केसर सबसे ज्यादा होता है पुलवामा में। तो जम्मू कश्मीर फेमस है केसर के लिए। सबसे अधिक जो है वो आपका केसर पुलवामा जिला में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9 नंबर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे पूछा गया था। वो ऑप्शन में देखिए आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए 10 नंबर कहता है, 10 नंबर कहता है आदि ग्रंथ का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है, तो सिख धर्म का है। आदि ग्रंथ किसका पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का जो है आदि ग्रंथ प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। और सिख धर्म का स्थापना किया गया था गुरु नानक जी के द्वारा, और उनका उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर कहता है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए। क्या है? पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए मिशन धनुष का उद्देश्य है
पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 नंबर कहता है किसे 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? पीवी सिंधु को मिला था। क्या चीज? पद्म विभूषण पुरस्कार पीवी सिंधु को मिला था। देखिए सबसे बड़ा पुरस्कार पूछ सकता है भारत का, तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है। सेकंड में आता है पद्म आपका विभूषण, थर्ड में आता है पद्म भूषण और 4 में आता है पद्मश्री। ये जो है लगातार आपके 4 अवार्ड हैं। इतने जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की ओर। देखिए 13 नंबर कहता है कि यूएनओ का सदस्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा चाइना जो है यूएनओ सदस्य, यूएनओ का मेंबर चीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कब भारत आए थे? तो 1946 में क्लेमेंट एटली भारत आए थे। कैबिनेट मिशन के दौरान आए थे। मिशन 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन, उसी समय आए थे क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15 की ओर। 15 नंबर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण क्या उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया। रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में आर्टिकल 29 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। देखिए 16 नंबर कहता है आपका हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर क्या है? राजस्थान का राजधानी कैपिटल आपका जयपुर है और जयपुर आपका गुलाबी शहर पिंक सिटी के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में आप जंतर मंतर भी है। जयपुर जो आपका हवा महल के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। हाथी महोत्सव जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते देखिए है। 17 नंबर का आता है प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो इंडिया गेट बनाया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1910 लेकर 1918 के बीच, 1914 18 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसमें जो है स्मारक बनाया गया था उसका है इंडिया गेट और इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। देखिए 18 नंबर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 19 की ओर। 19 देखिए कहता है इसरो के बारे में देखिए दिया है। कहता है इसरो के अध्यक्ष ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इसरो देखिए क्या होता है फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म इसरो का। इसका उड़ान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया गया है जो कि कर्नाटक का राजधानी आपका बेंगलुरु है। और इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। देखिए 20 नंबर कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा यानी कह सकते हैं फिल्म क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 की ओर। 21 कहता है पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा किया गया था पंचवर्षीय योजना की संकल्पना। जो कि याद है क्योंकि 5 ईयर्स का प्लान होता है, 5 वर्षों का होता है पंचवर्षीय योजना जो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की ओर। देखिए 22 नंबर कहता है आपका जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताएं जयपुर जंतर मंतर है उसका निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? एक मार्ग का मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। एक मार्ग का मुख्यालय फरीदाबाद, फरीदाबाद किस राज्य में है? फरीदाबाद आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 की ओर। 24 कहता है HTML के पहले संस्करण की खोज किसने की थी? तो HTML के संस्करण की खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। और HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर सुनिएगा HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ये क्वेश्चन 25 कहता है आपका काला अजार या काला बुखार किन कारणों से होता है? तो ये प्रोटोजोआ से होता है। रखिएगा काला अजार या काला बुखार प्रोटोजोआ से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 26 की ओर। देखिए 26 नंबर कहता है भारत की कौन सी नवीनतम फिल्म है जिसे ऑस्कर पुरस्कार से नामांकित किया गया है। तो लगान जो कि आपका वो नवीनतम सिनेमा है जिससे ऑस्कर पुरस्कार से नामांकित किया गया था। लगान, लगान के जो हैं वो अभिनेता हीरो थे, एक्टर आमिर खान थे, जो बहुत ही प्रचलित रहा था। इसे ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया था लगान फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 27 की ओर। देखिए कुछ 27 कहता है एक पादप हार्मोन है। देखिए इंसुलिन एक पादप हार्मोन है आपका इंसुलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर की ओर। देखिए 28 नंबर कहता है आपका जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ कौन थे। अब देखिएगा सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंस्टाग्राम के 2020 में सिस्ट्रॉम थे। अब देखिएगा सिस्ट्रॉम जो 2020 में इंस्टाग्राम के सीईओ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 29 की ओर। देखिए 29 नंबर कहता है शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर कहता है आपका किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। 2009 ईस्वी में ए आर रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ए आर रहमान ने, जो एक ही साल 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ए आर रहमान जीते थे कब, 2009 ईस्वी में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए 30 नंबर कहता है आपका पेटा इंडिया का गठन कब हुआ। सन 2000 ईस्वी में पेटा इंडिया का गठन आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सिल्वर किसके कारण काला हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण सिल्वर जो है वो काला होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 33 की ओर। 33 नंबर कहता है धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में, उस जगह का नाम है बरगढ़। धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, जगह का नाम है बरगढ़ में मनाया जाता है धनु यात्रा उत्सव। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर देखिए एक और देखिए इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है वन्यजीव दिवस। प्रत्येक साल 3 मार्च को मनाया जाता है वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिए 35 नंबर कहता है आपका पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी। तो 6degrees.com जो है वो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट 6degrees.com थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 36 की ओर। 30 नंबर कहता है देखिए आपका कौन सी योजना किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। तो पीएम योजना करती है। उस योजना का नाम है पीएम योजना जो है किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। उस योजना का नाम है पीएम योजना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसानों को 6,000 सालाना देने का काम करती है पीएम योजना के तहत। बहुत सारी योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निकाला गया है 2014 से लेकर 20 तक। उसका यूएन सरकार की योजना है, उसका एक वीडियो बनाए हैं, अब उसका एक बार देख लें, वो यदि आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए 37 नंबर कहता है महाबलीपुरम मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इतने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर देखिए कहता है आपका शक संवत किस महीने से शुरू होता है। तो शक संवत देखिए शुरू होता है चैत के महीना शुरू होता है। शक संवत कौन से महीना शुरू होता है। शक संवत आपका चैत के महीना से शुरू होता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 पर कहता है लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्या था, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। तो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। साइमन कमीशन भारत वापस कब आया था, 1927 ईस्वी में हुआ था। पूर्णतः 1928 में स्टार्ट हुआ था। देखिएगा ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु कैसे हुई थी, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कारण से इन्हें लाठी से मार दिया गया लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की ओर।
देखिए 40 क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एमएस डॉस क्या है? तो एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एमएस डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए होता है इसका फुल फॉर्म एमएस डॉस का माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस डॉस का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। किस देश ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वो आपका ऑस्ट्रिया देश ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन किया ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया देश का राजधानी वियना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखिए 42 नंबर कहता है रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर है ए 182 जो है रेलवे महिला हेल्पलाइन नंबर 182 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 43 नंबर की ओर। देखिए 43 नंबर कहता है आपका बारदो छम एक लोक नृत्य है जो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए बारदो छम जो है लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया कर रहा है परीक्षा, याद रखिएगा। तो बारदो छम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से है। किससे? अरुणाचल प्रदेश आपका जो है उस राज्य में होता है। बारदो छम एक लोक नृत्य का नाम है और इसका राजधानी हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सबसे पूर्वी छोर में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य जो है ही उगता है आपका इस राज्य में, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। आइए आते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 44 पे कि संशोधन में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। 36वें संशोधन में मिला था सिक्किम भारत का हिस्सा 36वें संशोधन के तहत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और चैनल में फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। हर टाइप का वीडियो इस चैनल में आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको थैंक यू।